मगर आपके पास उस किस्म की एबिलिटी नहीं है जिस किस्म की एबिलिटी इंडिया के पास है। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। आपने जो देखा कि आपकी कमजोरी क्या है जी। आपके पास इस वक्त कोई S-400 टाइप का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई आयरन डोम नहीं है, कोई कुछ नहीं है जिसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। यानी LOC भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू समथिंग। तो लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यानी इसके अंदर हमारी वर्किंग बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल का तमाम एरिया आता है और इस पूरे एरिया की फजाई हदूद को बंद कर दिया गया है। दे डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वेदर दे आर जहाज से आते हैं मिसाइल्स या ग्राउंड से जाते हैं। तो आपकी ये अभी भी सबसे बड़ा आपको खदशा यही है कि अगर वो लॉन्च करते हैं कोई मिसाइल स्ट्राइक्स अगेंस्ट योर एयर बेसिस जहां आपके जहाज खड़े हैं वगैरह वगैरह, तो काफी नुकसान हो सकता है। इंडिया ऐसे है जैसे चमकती हुई कोई गाड़ी सामने से आ रही है और हम ऐसे हैं कि एक डंपर ट्रक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को पहुंच गए हैं। तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। भारत की तरफ से एक नया मिसाइल तैयार किया जा रहा है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है। इंडिया ने डेमोन्स्ट्रेट किया इस दफा कि उनके पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है और मिसाइल एक्यूरेसी है वो दे वर एबल टू टारगेट बोथ योर एयर बेसिस। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है। अब नाज़रीन इकराम, भारतीय जंगी तैयारे जो हैं वो पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब जंगी मशक़ें एक मरतबा फिर करने जा रहे हैं। इससे पहले तो राजस्थान के करीब जंगी मशक़ें की और इतनी सख्त तरीन जंगी मशक़ें की। तो अब पंजाब की जो सरहद है, इंटरनेशनल बॉर्डर जो है, उसके पास ये अपनी जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। कुछ दिन पहले इनकी नेवी जो है उसने फायरिंग ड्रिल्स का ऐलान किया। तो पाकिस्तान नेवी ने भी उस जगह से 60 नॉटिकल माइल दूर एन उसी वक्त पे अपनी ड्रिल्स का ऐलान कर दिया। तो इस वक्त एक चीज आप समझें कि भारत जो है वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे जो असल कहानी है वो आई थिंक हर पाकिस्तानी के लिए समझना बहुत जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बहुत कुछ जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है और भारत जो है वो एक बहुत बड़ी गेम जो है वो भी प्लान कर रहा है। रशिया के साथ जो भारत के आर्म्स की डील है, भारत उन्हें बढ़ा रहा है, भारत अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहा है और उन्होंने ये भांप लिया, उन्होंने स्मेल कर लिया कि भाई भारत अगले हमले की तैयारी के लिए इस वक्त को बाय कर रहा है। अब भारत की जो एक्टिविटीज हैं अगर आप उन्हें देखें, देखिए भारत जो है उसने अपनी ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस की हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। उसने राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इन्होंने 2 मरतबा इंडियन एयरफोर्स ने अपनी जंगी मशक़ें की। फिर ये अपनी नेवी की ड्रिल्स कर रहे हैं। फिर श्रीनगर के ऊपर एक बहुत ही इंक्रीज्ड फ्लाइट एक्टिविटी जो है इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की वो देखी गई। फिर इंडिया जो है उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ड्रोन्स को मार गिराने वाली गन्स हैं वो डिप्लॉय कर दी बॉर्डर के ऊपर। यानी भारत जो है वो लगातार इस तरह की तैयारियां कर रहा है और कुछ गारंटर और कुछ सुलह कराने वाले मुल्कों ने भी पाकिस्तान को बताया कि भाई हमें जो चीज समझ आ रही है ना, आप अपनी तैयारी कर लें, हम सुलह कराने में तो थे लेकिन भारत जो है वो दोबारा से कुछ कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स जो है उसने नोटम इशू कर दिया है। नोटम आपको पता है कि समुद्र के लिए या फजा के लिए जारी किया जाता है, उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं और ये नोटम जो है नाज़रीन इकराम, इसकी डेट है 19 से 21 अगस्त और 19 अगस्त जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का मुताबिक सुबह 7 बजे से लेकर 21 अगस्त दिन 11 बजे तक ये टाइम दिया गया है और इसमें ये जो एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं ये जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा वादी और पंजाब, भारतीय पंजाब के अंदर और मकबूजा कश्मीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन जगह हैं, दोनों को आप ज़हन में रखिएगा। यानी LOC भी और पाकिस्तान का जो और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, उसके ऊपर भी भारतीय एयरफोर्स की जंगी मशकों का होना ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया इज अप टू समथिंग। ये बात की जा रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी वॉर हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हम तो अभी तक ये सुन रहे थे, भारत की तरफ से धमकियां आती रहती थी और कहा जा रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दैट इज नॉट ओवर येट। तो अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जाएगा। अच्छा, वैसे मैंने कुछ जगहों पे ये भी पढ़ा, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया ने स्ट्राइक की तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी लिखा हुआ है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में। तो आया इसको जवाब के तौर पर कहा गया है या खुद से हमला करने के तौर पर? मुझे तो जवाब ही लगा, लेकिन फिर हम आपको बताते हैं कि डिटेल्स क्या है। याद रखना चाहिए कि जो हुआ है उसमें इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी है, पाकिस्तान के पास पैसा ना होने के बराबर। ऐसी सिचुएशन में आप एक 4 दिन के ट्रेलर पर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है
कि 4 दिन में अगर आपने सस्टेन किया या रेजिस्ट किया यही है, तो जो इन द लॉन्ग रन कोई वॉर होगी उसके अंदर जो है आप वैसे ही अपनी जो है उसको दिखा पाएंगे। कहने का मकसद ये कि जिस कंट्री के पास पैसा ना हो और जो IMF में हो उसको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए, ना कि बड़कियां लगाना और धमकियां देना। ऐ तुसी समझ लो, सुन लो, जो मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। तो वो फिर आप आगे से ही कहेंगे कि जी इंडिया भी तो लगाता रहता है धमकियां। देखिए पहली तो एक बात ये कि पहली जंग उन्होंने की, ठीक है, ये पहली जंग थी जो उन्होंने स्टार्ट की। दूसरी बात ये कि भारत जो धमकियां लगाता है नहीं लगानी चाहिए, लेकिन उसके पास पैसा है। और फिर देखिए बात क्या है, वो ये कहता है कि तुमने अगर न्यूक्लियर चला दिया तो हमारे जो है वो 25 करोड़ मान लोगे, तो 1.5 अरब में से 25 करोड़ के बाद भी हमारे पास तो बहुत कुछ है, तुम्हारे पास 25 के बाद क्या बचेगा। तो ये जो है ना जंग से हर एक को रुकना चाहिए और वापसी की तरफ पलटना चाहिए, उस पॉइंट पर जहां पर खड़े थे कम से कम वहीं तक पलट जाएं। दोनों कंट्रीज की बात कर रही हूं मैं। अच्छा जी, अब एक और मैं आपको खबर देने जा रही हूँ और वो ये है कि जो कि इंडियन मीडिया में चल रही है। ये तो थी पाकिस्तानी मीडिया की कि जी ये कहा गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इंडियन मीडिया में ये खबर चल रही है, हो सकता है पाकिस्तानी मीडिया में, मुझे अभी सिर्फ जो है मैंने उसी में देखी कि ये जो पण मसूद अजहर, ये अब बैगिंग बॉल उन्होंने पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद और स्वागत है आपका रिपब्लिक स्पेशल के इस खास एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भारत, रूस, अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी उन बड़ी कड़ियों की जो आजकल वैश्विक राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। भारत और रूस का रिश्ता दशकों पुराना है और हर दौर में बदलते हालात के बावजूद दोनों देशों ने एक दूसरे का साथ निभाया है। आज के समय में जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीद पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, तब भारत और रूस के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग और भी अहम हो गया है। इसी कड़ी में भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर की अचानक मास्को यात्रा ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। एक तरफ पाकिस्तान को यह यात्रा खटक रही है क्योंकि वह जानता है कि भारत की रूस के साथ बढ़ती नजदीकियां उसके लिए रणनीतिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका को यह चिंता सताने लगी है कि कहीं भारत और रूस मिलकर अमेरिकी आर्थिक दबावों का विकल्प न खोज लें। रूस की धरती पर जयशंकर ने न केवल शीर्ष नेताओं और नीति विशेषज्ञों से गहन बातचीत की, बल्कि रूस के प्रतिष्ठित थिंक टैंक और विद्वानों के साथ भी चर्चा की, जिसमें वैश्विक शक्ति संतुलन, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग और एशिया में बदलते समीकरणों पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। इस दौरान उन्होंने भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि बदलती दुनिया में किसी भी देश के लिए स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाना बेहद जरूरी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि LOC पर भारत द्वारा किए जा रहे सैन्य अभ्यास को लेकर पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है और अब जब वह देख रहा है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर रूस और अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्ते बना रहा है, तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई है। अमेरिका और पाकिस्तान की यह बेचैनी कहीं न कहीं भारत की बढ़ती ताकत और स्वतंत्र विदेश नीति का संकेत देती है। आज का भारत वह नहीं है जिसे कोई देश आसानी से दबा सके। चाहे रक्षा के क्षेत्र में मजबूती हो, ऊर्जा सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाशना हो या वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद करना हो, भारत हर क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि जब जयशंकर रूस में अपने विचार साझा करते हैं तो दुनिया ध्यान से सुनती है, और जब भारत LOC पर अपनी सेना की ताकत दिखाता है तो दुश्मन खेमे में हलचल मच जाती है। दोस्तों, यह साफ है कि आने वाले दिनों में भारत रूस सहयोग अमेरिका के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगा और पाकिस्तान जैसे देशों के लिए सिरदर्द बनेगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौजूदा हालात में भारत ने न सिर्फ अपनी कूटनीति को और मजबूत किया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में एक अहम खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान को और गहरा कर लिया है।